हेलो दोस्तों, नमस्कार। मदर्स ग्लोरी स्टडी पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों जैसा कि आपको थंबनेल पर दिख रहा है कि जो पीटीटी प्री टेस्ट है आपके लिए एक तरह का, जिसमें जनरल अवेयरनेस से संबंधित 50 क्वेश्चन आएंगे। अगर आप 50 क्वेश्चन में से 35 क्वेश्चन का भी सही आंसर देते हैं तो आपकी जो तैयारी है वो मजबूत है और आप जो पीटीटी मेन एग्ज़ाम होगा उस दिन आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो अपना आकलन कीजिएगा। इस बार एक कॉपी और पेन लेके बैठिए साथ में। मैं जैसे ही क्वेश्चन पढ़ने के बाद, ऑप्शन बोलने के बाद थोड़ा ठहरूँगा, आप अपना आंसर दीजिएगा और नोट डाउन करते रहिएगा कि उसके बाद पूरा होने के बाद टेस्ट आप अपना आकलन करने का और मुझे कमेंट बॉक्स में भेजना कि आपने कितने क्वेश्चंस राइट किए। तो जैसा कि आपको दिख रहा है पीटीटी एग्ज़ाम 2022 पीटीटी एग्ज़ाम के लिए ब्रह्मास्त्र होगा एक तरह का। ये पीटीटी प्री टेस्ट है आपके लिए, तो आप सही तरीके से इस टेस्ट को ईमानदारी से दीजिएगा और अपना आकलन करिएगा। फिर जनरल अवेयरनेस से संबंधित क्वेश्चंस आएंगे और अगर आप 50 में से 35 क्वेश्चंस भी राइट करते हैं तो आपकी जो तैयारी है दोस्तों वो बहुत अच्छी है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, प्राचीन ताम्रवती नगरी को वर्तमान में क्या कहा जाता है। ऑप्शन दे रखे हैं चित्तौड़गढ़, आहड़, नगरी, मालपुरा। तो आप आंसर दीजिएगा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर ब, आहड़। प्राचीन ताम्रवती नगरी को वर्तमान में आहड़ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य में दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी समूह कौन सा है। ऑप्शन नंबर अ है चंबल, काली सिंध, पश्चिमी बनास और माही। ऑप्शन नंबर ब है चंबल, काली सिंध, परवन, पार्वती। ऑप्शन नंबर स है चंबल, साबरमती, परवन और काली सिंध। और ऑप्शन नंबर द है संबल, माही, साबरमती, काली सिंध। तो दोस्तों इसका जो आंसर है आप दीजिएगा पहले, उसके बाद में बताऊंगा आपको। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ब। जो दक्षिण से उत्तर की तरफ बहती है वो नदियां हैं चंबल, काली सिंध, परवन और पार्वती। आगे देखते हैं। प्राचीन भारत में किस वंश के शासकों को ग्रामीण स्वशासन के विकास का श्रेय दिया जाता है। ऑप्शन अ है पांड्य शासक, ऑप्शन ब है चालुक्य वंश, ऑप्शन स है चोल वंश और द है राष्ट्रकूट वंश। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर स, चोल वंश। चोल वंश के शासकों को ग्रामीण स्वशासन या फिर स्थानीय स्वशासन, याद रखना ये भी शब्द आ सकता है, स्थानीय स्वशासन के विकास के लिए भी श्रेय दिया जाता है या भी जाना जाता है। आगे देखते हैं। राजस्थान से संसद सदस्यों की संख्या कितनी है, राजस्थान से कितने सांसद संसद में जाते हैं, ये हमें आंसर देना है। ऑप्शन नंबर है 25, ब है 10, स है 35 और द है 30। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर स, 35। कैसे दोस्तों, 25 तो लोकसभा में जाते हैं और 10 राज्यसभा में जाते हैं। ये क्वेश्चंस मोस्ट हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। राजस्थान की वर्तमान विधानसभा कौन से क्रमांक की है। ऑप्शन अ है 12वीं, ऑप्शन ब है 13वीं, ऑप्शन स है 14वीं, ऑप्शन द है 15वीं। अपना उत्तर दीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर द, 15वीं। जो वर्तमान विधानसभा है दोस्तों वो है 15वीं, जो कि अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री के काल में ये शुरू हुई 2018 में। याद रखना, जो 20 बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो 15वीं विधानसभा के मुख्यमंत्री हैं। आगे देखते हैं। बूंदी के दिग्वंत राजाओं की समाधि यानी कि छत्रिया स्थल कहाँ है। ऑप्शन अ है चित्रशाला में, ब है 84 खंभों वाला स्मारक, स है जैत सागर और द है चारबाग। आंसर दीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर द, चारबाग। आगे देखते हैं। जयपुर के किस मंदिर में प्रतिवर्ष गधों का मेला आयोजित किया जाता है। ऑप्शन अ है नकटी माता का मंदिर, ऑप्शन ब है जमुराई माता का मंदिर, ऑप्शन स है खलखानी माता का मंदिर, ऑप्शन द है ज्वाला माता का मंदिर। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर स, खलखानी माता का मंदिर। आगे देखते हैं। मेवाड़ मारवाड़ की सीमा पर
अरावली पर्वतमाला पर निर्मित कुंभलगढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है, वह कब निर्मित हुआ था? तो दोस्तों ऑप्शन अ जो है वो है उदयपुर में और 14वीं शताब्दी के मध्य में। ब है राजसमंद लगभग 15वीं सदी के मध्य में। ऑप्शन स है राजसमंद 14वीं सदी के मध्य में। ऑप्शन द है उदयपुर 16वीं सदी के मध्य में। तो दोस्तों आंसर दीजिएगा। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ब, राजसमंद जिले में है ये और लगभग 15वीं सदी के मध्य में निर्मित हुआ था। आगे देखते हैं, बिचौलिया शिलालेख के रचयिता कौन थे? ऑप्शन अ है सोम, ब है बप्पा रावल, स है गुणभद्र और द है जीजा। आंसर दीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर स, गुणभद्र। गुणभद्र जो है बिचौलिया शिलालेख के रचयिता हैं। आगे देखते हैं, अनाज रखने के बड़े मर्द भांड जिन्हें गोरे बंकोर व कोठे कहा जाता है किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन अ है ओजियाना, ब है कालीबंगा, स है जोधपुरा और द है आहड़। आंसर दीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर द, आहड़। आगे है, निम्न में से किस शिलालेख में चौहानों की उत्पत्ति वत्स गोत्रीय ब्राह्मण वंश से माना गया है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन जो अ है बरोस गुजर ताम्रपत्र, ब है घटियाला शिलालेख, स है बिजोरिया शिलालेख और द है गोसुंडी शिलालेख। आंसर दीजिएगा दोस्तों। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर स, बिजोलिया शिलालेख। आगे देखते हैं, बीकानेर के किस शासक ने मुगलों की जीवन पर्यंत सेवा की? ऑप्शन देखते हैं। अ है महारावल कल्याणमल, ब है राव जैतसी, स है महाराजा राय सिंह और द है महाराजा अनूप सिंह। आंसर दीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर स, महाराजा राय सिंह। आगे देखते हैं, किस शासक के शासन काल को चौहान शासन काल का स्वर्ण काल कहा जाता है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन अ है अजयराज, ब है अर्णोराज, स है बिसलदेव और द है पृथ्वीराज चौहान थर्ड। आंसर दीजिएगा दोस्तों। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर स, बिसलदेव। आगे है, सम्राट जहांगीर ने दलथंबन की उपाधि किस राठौड़ शासक को प्रदान की थी? ऑप्शन देखते हैं। अ है राय उदय सिंह को, ब है राव सूर सिंह को, स है राव मालदेव को और द है राव गज सिंह को। तो दोस्तों इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर द, राव गज सिंह। दोस्तों 15वां क्वेश्चन है, लोक देवता तेजाजी ने कब और कहां अपने प्राण उत्सर्ग किए थे? मतलब उनका निधन किस जगह पे हुआ था या फिर किस जगह पर वो शहीद हुए थे? ऑप्शन अ है भाद्रपद शुक्ल दशमी को सुरसुरा किशनगढ़, ब है चैत्र कृष्ण दशमी को आसिंद भीलवाड़ा, ऑप्शन स है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी देवमाली ब्यावर और द है चैत्र शुक्ला नवमी निहाई टोक। तो दोस्तों इसका जो आंसर है पहले आप बताइएगा। तो दोस्तों इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर भाद्रपद शुक्ल दशमी को सुरसुरा किशनगढ़ अजमेर में प्राणोत्सर्ग हुए थे उनका, मतलब वे वहाँ पे शहीद हुए थे। आगे देखते हैं, गुड फ्राइडे को और किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन अ है होली फ्राइडे, ब है ब्लैक फ्राइडे, स है ग्रेट फ्राइडे, द है उक्त शवी। पहले आप आंसर दीजिएगा। तो दोस्तों इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर द, उक्त शवी। होली गुड फ्राइडे को होली फ्राइडे भी कहते हैं, ब्लैक फ्राइडे भी कहते हैं और ग्रेट फ्राइडे भी कहते हैं। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, श्री रामदेव पशु मेले में मुख्यतः कौन सी नस्ल की गायों का क्रय विक्रय होता है? ऑप्शन अ है मालवी, ब है नागौरी, स है कांकरेज, द है थारपारकर। आंसर दीजिएगा दोस्तों।
तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर व, नागौरी गायों की नस्ल का क्रय विक्रय होता है। आगे देखते हैं रम्मत के मुख्य वाद्य कौन से हैं। ऑप्शन अ है नंगाड़ा व ढोलक, ऑप्शन ब है सैनई, ऑप्शन स है चंग, ऑप्शन द है सारंगी व टफली। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर अ, नंगाड़ा व ढोलक। आगे है कविवर बिहारी किस शासक के दरबारी कवि थे। ऑप्शन अ है मिर्जा राजा जय सिंह, ब है अकबर, स है सवाई प्रताप सिंह, द है सवाई जय सिंह। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर अ, मिर्जा राजा जय सिंह। आगे देखते हैं कवि पद्म नाम किस शासक के दरबारी कवि थे। ऑप्शन अ है जोधपुर महाराजा अभय सिंह, ब है जयपुर नरेश मिर्जा राजा जय सिंह, स है जालोर शासक अखेराज, द है बीकानेर शासक राय सिंह। तो दोस्तों आंसर दीजिएगा। इसका जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर स, जालोर शासक अखेराज। जो पद्म नाम है कवि वो इसके मतलब जालोर शासक अखेराज के दरबारी कवि थे। आगे देखते हैं किस शैली के चित्रों में लाल पीले हरे व नीले रंगों के साथ साथ बैंगनी रंग का भी विशेष प्रयोग मिलता है। ऑप्शन अ है अजमेर शैली, ब है नागौर शैली, स है आमेर शैली, द है उनियारा शैली। आंसर दीजिएगा दोस्तों। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर अ, अजमेर शैली। आगे देखते हैं बिथोड़ा के युद्ध में कुशाल सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारी की सेना ने किस अंग्रेज अफसर की सेना को हराया था। ऑप्शन अ है कैप्टन सावर्स, ब है जॉर्ज लॉरेंस, स है कैप्टन मैकमोसन, द है कैप्टन हिथकोट। आंसर दीजिएगा दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर द, कैप्टन हिथकोट। आगे देखते हैं सर्वप्रथम बीकानेर राज्य प्रजा मंडल का गठन कब किया गया। ऑप्शन अ है 4 अक्टूबर 1936, ब है 4 अक्टूबर 1937, स है 4 अक्टूबर 1935, द है 4 अक्टूबर 1938। आंसर दीजिएगा दोस्तों। इसका जो सही आंसर है वो है 4 अक्टूबर 1936। आगे देखते हैं वृक्क में उपस्थित सूक्ष्म नलिकाओं को क्या कहते हैं। ऑप्शन अ है नेफ्रॉन, ब है यूरोक्रोम, स है मेड्यूला, द है न्यूरॉन। आंसर दीजिएगा दोस्तों। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर अ, नेफ्रॉन। आगे देखते हैं डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस की कमी हो जाती है। ऑप्शन अ है प्लेटलेट्स, ब है हीमोग्लोबिन, स है शर्करा, द है जल। आंसर दीजिएगा दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर है वो है प्लेटलेट्स। डेंगू बुखार में प्लेटलेट्स की संख्या में कमी आ जाती है। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है फंक ने निम्न में से किसका आविष्कार किया था। ऑप्शन अ है विटामिन, ब है प्रोटीन, स है एंजाइम, द है हार्मोन। आंसर दीजिएगा दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर अ, विटामिन। फंक ने विटामिन का आविष्कार किया था। आगे है कठोर जल में उपस्थित लवण कौन से हैं। ऑप्शन अ है कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण, ब है कैल्शियम व सोडियम के लवण, स है पोटेशियम व सोडियम के लवण, द है मैग्नीशियम व सोडियम के लवण। आंसर दीजिएगा दोस्तों। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर अ, कैल्शियम व मैग्नीशियम के लवण। आगे देखते हैं फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व कौन सा है। ऑप्शन अ है सिल्वर ब्रोमाइड, ब है सिल्वर क्लोराइड, स है सल्फ्यूरिक अम्ल, द है हाइड्रोजन पेराऑक्साइड। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर अ, सिल्वर ब्रोमाइड। आगे देखते हैं
मिनीमाता रोग किस तत्व की अधिकता अधिकता के कारण होता है? यहाँ पे थोड़ा गलत लिख दिया मैंने, अधिक मात्रा कह सकते हैं या फिर अधिकता के कारण होता है। ऑप्शन दे रखे अ बोरोन, ब है निकिल, स है पारा, द है आर्सेनिक। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर स पारा। आगे देखते हैं, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ पर संचित रहता है? ऑप्शन दे रखे, ऑप्शन अ है यकृत में, ब है वृक्क में, स है चोटी आंत में, द है अमाशय में। आंसर दीजिएगा दोस्तों। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर यकृत में। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सी ग्रंथि मस्तिष्क में नहीं पाई जाती? ऑप्शन दे रखे हैं अ पीयूष ग्रंथि, ब है पीनियल ग्रंथि, स है हाइपोथैलेमस ग्रंथि और द है थायराइड ग्रंथि। आंसर दीजिएगा दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर द थायराइड ग्रंथि। बाकी सभी मस्तिष्क में होती है, पीयूष, पीनियल, हाइपोथैलेमस। आगे देखते हैं, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति बताने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? ऑप्शन दे रखे अ अमीटर, ब वोल्ट मीटर लिखा है, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया, वोल्ट मीटर लिखा है दोस्तों, और स है धारामापी और द है उक्त सभी। आंसर दीजिए कि दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर स धारामापी। आगे देखते हैं, सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश कौन सा है? ऑप्शन अ है लाल, ब है बैंगनी, स है नीला, द है पीला। आंसर दीजिएगा दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ब बैंगनी, सबसे कम दैर्ध्य वाला प्रकाश। आगे है, कैंसर के उपचार में किस रेडियो एक्टिव तत्व का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन अ है आयोडीन 131, ब है कार्बन 14, स है कोबाल्ट 60 और द है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर स कोबाल्ट 60 कैंसर के उपचार में उपयोग होता है। आगे है, निम्न में से कौन अकबर के दीन ए इलाही धर्म का पहला हिंदू अनुयायी था? ऑप्शन अ है मानसिंह, ब है सुरजन राय, स है भगवान दास और द है बीरबल। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर द बीरबल। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? ऑप्शन अ है बौद्ध धर्म, ब है जैन धर्म, स है आजीवक और द है ब्राह्मण। आंसर दीजिएगा दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर स आजीवक संप्रदाय से संबंधित था कौन? बिंदुसार। याद रखना दोस्तों, जो बौद्ध धर्म से संबंधित था वो थे अशोक, इनके पुत्र अशोक, सॉरी पुत्र नहीं थे ये, बेटे थे, बिंदुसार के बेटे थे अशोक, वो थे बौद्ध धर्म से। और बिंदुसार जो था वो था आजीवक धर्म से, और जो चंद्रगुप्त जो मौर्य थे वो थे जैन धर्म से। याद रखना, चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म से, बिंदुसार आजीवक संप्रदाय से और बौद्ध धर्म से कौन संबंधित थे? अशोक। आगे देखते हैं, निम्नलिखित मुगल सम्राटों में से किसने अपनी आत्मकथा लिखी थी? ऑप्शन अ है शाह आलम और फर्रुखशियर, ब है बाबर और जहांगीर, स है शाहगीर और शाहजहां, द है अकबर और औरंगजेब। आंसर दीजिएगा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ब बाबर और जहांगीर ने अपनी आत्मकथा खुद लिखी थी। आगे देखते हैं, भारत का संविधान किस तिथि को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया? ऑप्शन आ है 25 अक्टूबर 1948, ब है 25 अक्टूबर 1949, स है 26 नवंबर 1948 और द है 26 नवंबर 1949। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर द
26 नवंबर 1949। आगे, समान कार्य के लिए समान वेतन किस प्रकार का अधिकार है? अ है मौलिक अधिकार, ब है आर्थिक अधिकार, स है मौलिक कर्तव्य, द है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग। आंसर दीजिएगा दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर द, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का अंग है समान कार्य के लिए समान वेतन। आगे है, कोई भी विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है? ऑप्शन आ है राष्ट्रपति, ब है प्रधानमंत्री, स है वित्त मंत्री, द है स्पीकर। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर द, लोकसभा स्पीकर जो है, लोकसभा का स्पीकर वही मतलब ये निर्धारित करता है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं। आगे देखते हैं, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन अ है मालीगांव, ब है नासिक, स है यवतमाल और द है भोपाल। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर है मालीगांव। आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय स्थित है? ऑप्शन अ है वियना, ब है जिनेवा और स है रोम, द है पेरिस। आंसर दीजिएगा दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर अ, वियना में। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सनराइज उद्योग के रूप में भी जाना जाता है? ऑप्शन है डेयरी उद्योग, ब है सूचना प्रौद्योगिकी, स है सीमेंट उद्योग, द है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ब, ऑप्शन नंबर ब, सूचना प्रौद्योगिकी। आगे देखते हैं, भारत में सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन अ है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, ब है सेलम तमिलनाडु, स है सोलापुर महाराष्ट्र, द है वारंगल तेलंगाना। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। आगे देखते हैं, संसद के संयुक्त सत्र को आयोजित किया जाता है? ऑप्शन आ है अनुच्छेद 107 के अंतर्गत, ब है अनुच्छेद 108 के अंतर्गत, ऑप्शन स है अनुच्छेद 111 के अंतर्गत और द है अनुच्छेद 113 के अंतर्गत। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ब, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत। आगे देखते हैं, डोप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है? अ है पृथ्वी की मोटाई मापने में, ब है हीरे की मोटाई मापने में, स है ओजोन परत की मोटाई मापने में और द है शोर को मापने में। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर स, ओजोन परत की मोटाई मापने में। तो ऑप्शन इकाई। आगे देखते हैं, प्रायद्वीपीय भारत की वह नदी जो मध्य प्रदेश में कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है? ऑप्शन अ है चंबल, ब है तापी, स है नर्मदा, द है काली सिंध। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर स, नर्मदा नदी। आगे देखते हैं, इनमें से किस भारतीय राज्य की स्थलीय सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? ऑप्शन अ है अरुणाचल प्रदेश, ब है नागालैंड, स है असम, द है मणिपुर। आंसर दीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर स, असम। और अब देख लेते हैं किस किस राज्य से लगती है म्यांमार की सीमा। एक अरुणाचल प्रदेश से लगती है, नागालैंड से लगती है, मणिपुर से लगती है और एक मिजोरम से लगती है। याद रखना, जो भारतीय राज्य जो है 4 राज्यों की सीमा म्यांमार से लगती है। कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। आगे देखते हैं, प्राचीन भारत में सती प्रथा का पहला अभिलेखीय प्रमाण मिलता है? ऑप्शन अ है मौर्य काल में, ब है गुप्त काल में, स है वर्धन काल में, द है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ब, गुप्त काल में। आगे देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी स्थित है? ऑप्शन अ है महानदी और गोदावरी नदी के मध्य,
ब है नर्मदा नदी और महानदी के मध्य, स है नर्मदा और ताप्ती के मध्य, द है नर्मदा और चंबल के मध्य। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर स, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के मध्य में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी स्थित हैं। तो दोस्तों आज के सारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं। आपने आशा करता हूँ कि पेपर और मतलब पेन लेके नोट डाउन किया होगा। आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य डालें। तो दोस्तों धन्यवाद। इसी के साथ आपका दिन शुभ हो।